अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, बेहुरमती केस, आर्मी चीफ का हुक्म, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल, जिम्मेदारान ओहदे से बर्खास्त। इंक्वायरी एक केस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कार्रवाई के लिए की गई। जवाब बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बयान किया था, जिसमें उनका कहना था कि कौन थे वो लोग जिन्होंने आईजी सिंध के घर का घेराव किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात इसी जवाब को ड्रामा, झूठ और मजाक कहते रहे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ था। आईजी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फोर्स में बेचैनी की लहर थी, पुलिस अफसरान ने छुट्टी की दरख्वास्त दी और इसी की रिपोर्ट जारी हो गई। अब जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इदारों पर अवामी दबाव था, जज्बाती अंदाज अपनाया गया, रियासती इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। मज़ीद इंक्वायरी GHQ में होगी। सब कुछ होना अपनी जगह, लेकिन अब इससे जुड़ी सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी, जिसकी सूबे में हुकूमत है, आर्मी चीफ को इंक्वायरी की अपील की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इंक्वायरी रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। दूसरी जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके रहनुमा के खिलाफ ये FIR काटी गई, जिसकी कार्रवाई पर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। नून लीग ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। आखिर क्यों नहीं मानी ये रिपोर्ट, उनके जवाब भी अपने ही हैं। लेकिन अहम बात है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो इसे ड्रामा, झूठ और मजाक कह रहे थे, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को सराहा है, जिसकी बिना पर आला अफसरान को बर्खास्त भी किया गया है। यहाँ एजाज रहमानी के ये अल्फाज ज़रूर कहूँगा, मैं उसकी बात का कैसे यकीन करूँ एजाज, जो शख्स अपने असूलों से इनहराफ करे। साथ ही शिबली साहब ने इसी मामले पर सूबाई हुकूमत से मजीद इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। कोई रिपोर्ट का खैर मकदम करता है, कोई इसे मुस्तरद कर देता है, तो कोई मजीद इंक्वायरी का मुतालबा करता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी रिपोर्ट होगी जिस पर जमातें इत्तफाक करेंगी। नाज़रीन, हमें अपने दरमियान इख्तलाफ को छोड़कर इत्तेहाद और इत्तफाक का ऐसा बंध बांधना चाहिए जिसे तूफान नूह के मिसल ताकतें भी ना हिला सके। अबुल मुजाहिद ज़ाहिद ने भी कहा था कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। अब कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां 15 नवंबर को सियासी दंगल सजेगा। 24 में से 23 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के होने के साथ साथ इंतखाबी मुहिम भी जारी है। बयानिया सबका अपना अपना है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि अवाम के दिल में सिर्फ पीपल्स पार्टी है। मरियम बीबी तंज करती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है, गीदड़ों की नहीं। इमरान खान जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। उधर मुराद सईद का कहना है कि अगली बारी भी इमरान खान की है, अवाम ने तय कर लिया है। मैंने सिर्फ सियासी दावों और वादों की बात की है, लेकिन रहनुमाओं का अंदाज़ बयान तो ऐसा है कि बयान करना मुश्किल हो जाए। बस माजिद सिद्दीकी के ये अल्फाज याद आते हैं, इजारादार है हर मर्तबत का वही जो साहिब मकरो रिया है। सहर हो, दोपहर हो, शाम हो, वो कोई भी वक्त हो हम पर कड़ा है। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन सियासत से अच्छी खासी शनासाई है उनकी, और साबिक़ मशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं, गुल अखलाक हुसैन एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुल अखलाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, प्रोग्राम में शिरकत करने का, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, मैं आपको एक और शख्सियत का बताता चलूँ जो मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी और इनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं और यूँ कहने के तजर्बे की ये तवालत कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया अदनान साहब, वक्त देने का, शिरकत करने का और प्रोग्राम में तजिया देने का, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं खबरों की जानिब और सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। गुल अखलाक साहब, बेहुरमती केस, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, जिम्मेदारान ओहदे से बर्खास्त कर दिए गए हैं और इंक्वायरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर की गई। आइन व कानून से कोई बालातर नहीं, अफवाज पाकिस्तान ने
साबित कर दिया। तो कैसे देख रहे हैं ये इंक्वायरी, और अच्छा खासा इसके पीछे मामला था और रिक्वेस्ट या अपील की गई थी सूबाई हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की, और उन्होंने खैर मकदम भी किया है। तो आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए राना साहब, ये जो वाक़या हुआ था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाई कौम के मज़ार की जिस तरीके से बेरहमती तो वही है। देखें आप, वो एक अमन वाली जगह है, वहाँ पर आप किसी किस्म का सियासी जलसा, सियासी नारेबाजी नहीं कर सकते। आपके लिए पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, आप बाहर जाएँ, जलसे करें, जुलूस करें, कर रहे हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है, टोका नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कोई तरीक़ाकार है कि आप उस अजीम हस्ती जो बानिया पाकिस्तान है, जो बाबाई कौम है, जिनकी तवील जदोजहद के बाद हम आज इस मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे हैं, आपने वहाँ बैठकर ज़रूर नारेबाजी करनी है और इदारों के ख़िलाफ़ आपने बातें करनी है। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी खुश आइंद बात थी कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने इसका एक्शन लिया, जिस तरह आपने इंटरव्यू में भी बताया कि बरावल साहब ने जो उनसे अपील की और उस पर उन्होंने एक्शन लिया, एक इंक्वायरी बिठाई। और ये भी देखें कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली बार हो रहा है कि इस किस्म की कोई इंक्वायरी, सिर्फ इंक्वायरी बिठाई नहीं गई बल्कि उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की गई है। वरना इससे तो पहले जितनी भी इंक्वायरी होती रही हैं, जितनी भी वो कमेटियाँ बनती रही हैं, कमीशन बनते रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आर्मी ने जो अपना उनका खुद एहतसाबी काम सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत उन्होंने एक्शन लिया, एक कमेटी बनी, उसने इंक्वायरी की और इंक्वायरी रिपोर्ट सबके सामने आ गई और उसमें जो जिम्मेदारान का तयन किया गया उनको फौरी तौर पर उनके ओहदों से हटा दिया गया और उनको GH को रिपोर्ट करने की हदायत की गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी और खुशाइद बात है। बिलावल साहब को का जो है वो जो उन्होंने अपील की थी वो भी मंजूर की गई। और दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो अगर हम मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा, मैं थोड़ा सा गुल अखलाक भाई उनसे बात करना चाहता हूँ, अदनान सर से। अदनान सर, कैसे देख रहे हैं आप इस रिपोर्ट को? आखिर एक बड़ा हुआ बना हुआ था और वाज़ेह तौर पे अपील की गई थी आर्मी चीफ से और उन्होंने वाकई वो रिपोर्ट सामने आ गई। मंजर आम पे बहुत सारे शुकूक व शुबहात भी थे, बहुत सारे लोगों को ये था कि जी रिपोर्ट का भूला गया था, अभी तक सामने नहीं आई, क्या बना उसका। तो आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है पाक फौज ने। कि बात तो उनकी ठीक थी कि उन्होंने पुलिस को कहा कि भाई आप मुकदमा दर्ज करें, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन तरीक़ेकार गलत था। जिस तरह IG पुलिस को बुलाया गया एक सुबह के वक्त, यानी आप यूं कह लें कि फजर के वक्त के करीब करीब, और फिर उनको कहा गया कि ये आप इसकी FIR दर्ज करें। तो एक पुलिस फोर्स जो है रियासत का एक अहम सुतून है, पूरे पाकिस्तान में 4-5 लाख पुलिस फोर्स है, वो पूरी फोर्स डिमोरलाइज हुई कि उनके सीनियर तरीन लोगों के साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया। तो जिसने अपनी अथॉरिटी से तजावुज किया उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उनको कसूरवार करार दे दिया और उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है। तो ये एक मैसेज आवाम को गया कि पाक फौज जो है इंसाफ पसंद है, मेरिट पे काम करती है, उसके अपने आदमी से भी कोई गलती हो जाए तो वो उसकी इस्लाह करती है। तो अवाम में फौज के इमेज में बहुत उसमें इजाफा होगा। और दूसरे ये कि जो पुलिस फोर्स है उसमें एक अच्छा मैसेज गया है कि पाक फौज उनका एहतराम करती है, उनको कमतर नहीं समझती है और पुलिस फोर्स जो है रियासत का एक अच्छा। बल्कि अदनान साहब, यहाँ पे एक ज़िमरन सवाल मैं ज़रूर करूँगा। जिस तरह आपने पुलिस फोर्स की बात की है कि अच्छा मैसेज क्या है पाक फौज के हवाले से, लेकिन पुलिस का अपना मोराल भी तो है जो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नजर आ रहा था जब वो लहर थी एक तजब्जब की और छुट्टियों की सूरत हाल सामने आ गई थी। तो अब आपको कैसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस की जानिब से इसके कितने पॉजिटिव असरात नजर आते हैं, और स्पेशली सिंध के हवाले से? जी बहुत अच्छे। उन्हें अब एक मैसेज तो मिल गया कि जिन लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, मुबैना बदसलूकी की, उनको देखें बात तो उनको ठीक कही गई कि वो कहा गया कि सुस्त रवि के शिकार थे, कानून की खिलाफ वर्जी हुई, बाबाए कौम हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर एक हुल्लड़बाजी की गई, उस पर उन्हें पुलिस को खुद से जल्द एक्शन ले लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। और रिपोर्ट में कहा गया कि सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया, अवामी दबाव था, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से पुलिस को फोर्स किया और कहा कि आप ये मुकदमा दर्ज करें और उनको वहां बुलाया गया सेक्टर कमांडर के दफ्तर में, वो नामुनासिब रवैया था। और अब ये तो बात साबित हो गई कि ऐसा हुआ,
पहले तो ये मैं भी इसी शक तरफ था आना ना। चाहता था कि ये तो हो गया साबित कि ऐसा हुआ, यानी तारीख तो लिखेगी ना फिर। जी बिल्कुल लिखेगी, तारीख तो बहुत कुछ लिखेगी, लेकिन अभी तो देखना ये है कि वक्ती तौर पे क्या वो है। और पुलिस में एक अच्छा मैसेज गया है कि आर्मी बल्कि जो है तारीख वो तो ये भी पुलिस- लिखेगी कि वाकई रिपोर्ट भी बनाई गई और सामने मंजरेआम पर लाई गई। जी, कुछ चीज छुपाई नहीं गई ना। ये तो एक सही। तहफुजात थे, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि ये तो कभी आएगी नहीं, और लोग भी कह रहे थे, इसको सियासी इशू बना रहे थे। लेकिन फौज ने बहैसियत इदारा जो है ये साबित किया है कि वो इंसाफ पसंद हैं और सही। वो मेरिट पे काम करते अदनान साहब, हैं। मैं इस पे मजीद गुफ्तगू भी करता हूँ। मैं जरा गुल अखलाक साहब से भी यही जान लूँ कि जी अब आपको पुलिस का मोराल कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, पुलिस का मोराल जो है वो रस्म अगर बात करूं कि रेंजर्स जो हैं, क्योंकि ये दो सूबों में तैनात हैं, पंजाब और सिंध, जिनके साथ हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर लग रहा है। अब पंजाब में भी रेंजर्स हैं, लेकिन कभी आज तक हमने ये नहीं सुना कि लाहौर में रेंजर्स ने कार्रवाई कर दी, लाहौर या पंजाब के किसी शहर में रेंजर्स ने ये कार्रवाई कर दी। इस रेंजर्स हमें सिर्फ कराची में ही क्यों नज़र आते हैं? मतलब वहाँ के अंदर, कराची के अंदर जो कराची की पुलिस है, सिंध पुलिस है, वहाँ पर उनकी कुछ खामियाँ हैं। जैसा रिपोर्ट में भी कहा गया कि सुस्त रवि, अगर ये फौरी तौर पर जो सिंध पुलिस है वो ये इसका नोटिस ले लेती और फौरी तौर पर कार्रवाई करके जो इसके जो भी मुलजमान है, चाहे कैप्टन सफदर साहब हों या जो भी हों, उन लोगों को वो अरेस्ट कर लेती तो ये नौबत यहाँ तक न पहुँचती। तो यहाँ पर मसला ये है कि हमारे अंदर जो है वो पुलिस का जो सिस्टम है वहाँ पर सियासी जो मुदाखलत है वो बहुत ज़्यादा है। और वो सबको पता है कि आईजी सिंध ने या सिंध पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की, उसके पीछे किसका प्रेशर था, वो सारे मामला सबके सामने ही हैं। तो सिंध पुलिस को जो है चाहिए, चलें उनकी भी दाद रसी हो गई है उनको, जिन लोगों ने उनके आईजी के साथ जो भी वाक़या हुआ वो उनकी अब उसमें दादरसी हो चुकी है। आपको ये लगता है कि वो सुस्त रवि अब खत्म होगी? वो तो अब खत्म, लेकिन वो जो ख़त्म नहीं हो सकती। सिंध पुलिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो यहाँ पर मैं जो शिबली फराज साहब हैं, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात, जो उन्होंने कहा है कि इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो उनके अफसरान ने जो छुट्टी ली है। चलें उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं उन जमातों की जानब जाऊँगा, स्पेशली जिसका जिक्र अदनान साहब ने किया, पीडीएम। यानी पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसमें सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने अपील की थी, रिपोर्ट आ गई, खैर मकदम कर दिया गया उनकी जानिब से। दूसरी जमात है मुस्लिम लीग नून, नून की जानिब से मुस्तरद की गई है। तो आखिर ये इख्तलाफ क्यों? पीडीएम का इत्तेहाद है, रिपोर्ट आने पर इख्तलाफ है। देखें अनवर साहब, जो पीडीएम है, ये जो इत्तेहाद बना है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ये कोई नज़रियाती या ये कोई इनकी कोई यकसुई पर नहीं है। ये सारे अपने अपने मफाद, अपने वहदात और अपने उस जो चोरियाँ हैं, जो उनकी करप्शन है, उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनका देखें ना, आज से अगर हम ये जो जरदारी साहब के सीटने की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब, वो कुछ ज़्यादा दूर पुरानी बात तो नहीं है कि हमको नवे की दवाई में नहीं जा रहे। रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें जब 2008 के इलेक्शन के बाद और 2013 में जो 10 साल गैप है, यहाँ पर ये तादी भी रहे हैं, उसमें भी जो है वो उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब नारे लगाते रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती इत्तेहाद है। ये अपनी अपनी करप्शन, अपना अपना एनआरओ, और जिस तरह गुज़श्ता दिनों जो बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो नूली का बयानिया है उसको हम किसी हद तक उन्होंने उसको डिसएग्री किया, उन्होंने इख्तलाफ भी किया। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वक्ती है। जिस एक पार्टी को, बाकी चीज़ों का वक्ती होना अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो मामला था ना, यानी कराची गए मेहमान बन के नून लीग और सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वहीं पे ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उसी की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत डिमांड करती है, जो मेहमान गए थे वो उसको इनकार करते हैं जब रिपोर्ट आ जाती है। तो आखिर ये इख्तलाफ क्यों नज़र आता है आपको, या मजीद इख्तलाफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये इख्तलाफ जो मैंने शुरू में बात की, ये इख्तलाफ अभी आगे जाकर और बढ़ेगा और भी और मामलात में आएंगे, जब ये असल में पुलिस पार्टी जो डबल गेम खेल रही है। वो बैक चैनल से जो है वो रब्ते भी कर रही है, एनआरओ भी मांग रही है, और जो जरदारी साहब बैठे हुए हैं, बिलावल को उन्होंने आगे फ्रंट पे किया हुआ है कि वो पीडीएम के साथ हैं, जरदारी साहब पीछे कुछ और गेम खेल रहे हैं। जो ही मैं अभी ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी पार्टी को अगर कोई झंडी दिखाई, सबज झंडी दिखाई, तो ये उसकी तरफ भाग जाएंगे। अब जो तो दोनों आपको लगता है ऐसा होता हुआ? ये तो खैर अभी वक्त बताएगा आगे ये होता है या नहीं होता, लेकिन दोनों पार्टी की ख्वाहिश भी पूछ लेता हूँ। नाज़र सर, आपको क्या लगता है, यानी इत्तेहाद में एक इख्तलाफ नज़र आया है कि वही रिपोर्ट जिन दो पार्टी से मुंसलिक थी, वो दोनों पार्टी का मौक़िफ़ अलग अलग है। एक पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, खैर मकदम करती है, दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट कर देती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये इख्तलाफ तो और इश्यूज पे भी है ना। आपने देखें कि बिलावल ने बयान दिया कि जब नवाज शरीफ ने जर्नैलों के नाम लिए तो उन्हें धचका लगा, और ये तय हुआ था मीटिंग में कि एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। तो उस वक्त भी इख्तलाफ सामने आ गया था।
तो इख्तलाफात तो इनके बहुत गहरे हैं। ये तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, एक लूला लंगड़ा सा इत्तेहाद है जो वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं हुकूमत पर दबाव डालने के लिए। इससे ज्यादा इसकी ये कोई मौसर इत्तेहाद नहीं है, ये कोई मिलजुल कर कोई बड़ी तहरीक नहीं लेकिन चलाएंगे, ना ये अदनान सर, पार्लियामेंट ये में मामला हिस्से तो देंगे। था ही पीडीएम से जुड़ा हुआ ना। पीडीएम का जलसा, पीडीएम की तरफ से जलसा करने मेहमान गए नून लीग के, वहीं पे बुलाने वाले पीपल्स पार्टी थी। मामला यहाँ तक पहुँच गया, इंक्वायरी करनी पड़ गई, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई जिसकी डिमांड नून लीग भी कर रही थी सूबाई हुकूमत से। लेकिन जब रिपोर्ट आ गई तो फिर इतना बड़ा इख्तलाफ क्यों? बाकी मामला तो चलो कोई ना कोई प्लान के तहत हो सकते हैं, ये तो मामला ही पीडीएम का था। उसकी वजह यह है कि नून लीग जो है वो बहुत आगे चली गई है। वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ एक मुहिम चला रही है। उसका बयानिया वही है जो इंडिया या नरेंद्र मोदी का बयानिया है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। जबकि पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी एक रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहती, वो एक हद के अंदर रहकर इख्तलाफ करना चाहती है। ये बेसिक अप्रोच का फर्क है। और नवाज शरीफ तो इतना इंतशार चाहते हैं मुल्क में कि चाहे माशाल्लाह लग जाए, इमरान खान से जान छूट जाए, फिर जो सूरत हाल होगी मैं उसमें सियासी फायदा उठा लूंगा। तो फिर इन नवाज दोनों शरीफ का रवैये में, यानी मैं पीपल्स पार्टी का एजेंडा बहुत फर्क है। नहीं, इस रवैये से दो सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि क्या नून लीग पे क्या असरात पड़ेंगे, दूसरा पीडीएम पे क्या असरात पड़ेंगे नून लीग के इस रवैये से। देखिए, नून लीग में तो टूट फूट होगी, क्योंकि नून लीग जो पंजाब, बेसिकली सेंट्रल पंजाब की जमात है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद की, और यहीं के लोग ज्यादातर फौज में भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। वो नहीं चाहेंगे कि फौज के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना जहरीला किस्म का मौक़िफ़ जो उसने नवाज शरीफ ने इख्तियार किया है उसको सपोर्ट किया जाए। तो बहुत से लोग इन्हें छोड़ना शुरू हो जाएंगे या बददिल होकर घर बैठ जाएंगे। तो मुस्लिम लीग पे तो ये असरात होंगे। जहां तक पीडीएम है, ये एक लूला लंगड़ा इत्तेहाद रहेगा, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। सही। गोल अखलाक साहब, अब मैं आता हूँ शिबली फराज की जानिब। वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, और जब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने झूठ, ड्रामा या कुछ भी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो ऑन द रिकॉर्ड हैं। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी कराची वाक़े पर बर वक्त एक्शन किया गया। और यहाँ पे मैं वो जुमला दोहराऊँगा जो अदनान सर ने आगाज़ में बोला था कि इसका मतलब है कुछ हुआ तो ठीक है, लेकिन वो बयानिया अपनी जगह पे। अब वो ये कह रहे हैं कि बर वक्त एक्शन किया गया, और उसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि जी बागी पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत। देखिए रन साहब, जो वज़ीर इत्तलात है उसका काम तो यही होता है। जिस तरह माज़रत, जिस तरह ये वाक़या हुआ तो मेरे ख्याल में उनको उसूली तौर पर चाहिए था कि उसी वक्त जो है वो जो भी वज़ीर इत्तलात हैं उनके पास भी सोर्सेज हैं, वो पहले चीज़ को कन्फर्म करते, इसकी पूरी वो खुद जो है वो अपनी तौर पर इंफॉर्मेशन लेते, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर आकर फिर अपना मौक़िफ़ देते, हुकूमत का मौक़िफ़ देते। यहाँ पर तो उनको सुबकी हुई है कि पहले आप इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं, जी नहीं ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छी बात है, मतलब ये आपकी खुद जो है वो मौक़िफ़ में तज़ाद आ रहा है। आप कल इस चीज़ को मान ही रहे थे, आज वही चीज़ आप खुद इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो मतलब इवन उन्होंने रिपोर्ट को सराहा है, वाज़ेह तौर पे बर वक्त एक्शन करार दिया है, तो इसका मतलब वाकई कुछ हुआ था। तो जारी बात है कुछ हुआ है तो जारी तो ये जो उनके लफ्ज़ों का जो है तोड़ना मरोड़ना या किसी हद तक उनके जो खिलाफ जा रही है बात के, जो आप कह रहे थे वैसा नहीं था और अब कुछ और हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हुक्मरान जमात को भी मसले मसाइल देखिए में ले आएगा? मसले तो बने। आज हुक्मरान जमात की जो उसमें शर्मिंदगी तो हो रही है कि जब आप खुद एक चीज़ को इनकार कर रहे हैं और आज जो है वो चीज़ साबित हो रही है। अगर ये मामला ना हुआ होता तो क्या आर्मी चीफ इसका एक्शन लेते, आर्मी चीफ इसकी कोई इंक्वायरी बिठाते? तो मैं वाक़ये की बात तो है, जिसमें वाक़या हुआ है किस हद तक हुआ है, इसमें झूठ कितना है, इसमें सच कितना है, लेकिन मुतालबा आपको जायज़ लग रहा है जो वो पुलिस के हवाले से कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है ना। देखिए वह जो एक मामला हो गया तो पुलिस को भी चाहिए था कि आप जो है वो जो अपना अपना दूध के अंदर रहते हुए आपको जो एहतजाज है तो आप मिलें, अपने जो आप आईजी है उससे बात करें। आईजी आगे जो है सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये वहाँ पर बातचीत। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जो अगर पुलिस जो है वो छुट्टियों पर जाना शुरू कर दे, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि ये छुट्टियों पर, ये हड़ताल पर चले गए थे, इन्होंने भी स्ट्राइक कर दी थी। अगर पुलिस स्ट्राइक करेगी या साहब और नाज़र, मैं गुफ्तगू यहीं से आगे जोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी लेते, एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
खबरों और तस्वीरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। और शिबली फराज की हम बात कर रहे थे कि रिपोर्ट आने पे जो उनके बयानात हैं, और इसी हवाले से मैं पहले ज़रा अदनान सर से बात करूँगा। अदनान साहब, शिबली फराज कहते हैं कि बड़ी बरवक्त कार्रवाई की गई, बड़ा बरवक्त एक्शन लिया गया है, और साथ में उन्होंने सिंध हुकूमत पर भी बागी पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का बोला है, ये उनका मुतालबा है। लेकिन इससे पहले जो वो बोल चुके थे जब ये मामला हुआ था, तो उस वक्त तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, कहते हैं मजाक है, ड्रामा है, कुछ भी ऐसा है। और अब वो मान रहे हैं, और जिस तरह आपने जुमला बोला था कि कुछ हुआ है, तो अब कैसे देख रहे हैं वज़ीर इत्तलात के इस बयान को? ये तो बात सही है कि उनका मौक़िफ़ गलत साबित हो गया, लेकिन ऐसा तो हो ही जाता है। शुरू में कोई आदमी को इत्तलात इतनी नहीं पहुंचती, तो लेकिन ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। सियासत में मौक़िफ़ बदल भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। अच्छा, यानी जब आपको लगता है कि ये हुआ- मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे? जी जी बिल्कुल। जो देखें, ये वाकया हुआ तो आर्मी चीफ ने बिलावल को फोन किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी, सही। और उसके बाद बिलावल खामोश हो गए, जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। और बिल्कुल। उसके बाद इंक्वायरी हुई और उन अफसरों को सजा भी मिल गई। डिसिप्लिनरी एक्शन ही है कि उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है मुझे लगता। और फिर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल धड़ल्ले से जाकर अपनी मुहिम चला रहे हैं, तो उससे यही एक तासुर कायम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में कुर्बत बढ़ गई है। यानी और मैं अगर हालात जुमला बोलूं, हवाओं के रुख बदल रहे हैं, तो कुछ होगा ऐसा? बदल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपको लगता है कि वाकई बदल रहे हैं? और इस रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल ये तासुर जो है और ज्यादा गहरा हो गया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रही है और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा हो रहे हैं, और ये इससे पीडीएम को भी नुकसान होगा। और ये कुर्बतें इसीलिए आप मजबूत नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल नजर आ रही हैं। सही, चले, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात खुद ही कर दी है, तो मेरा अगला टॉपिक भी वही है और उसी हवाले से मैं हेडलाइंस आपके सामने रखूंगा। इंतखाबात हो रहे हैं 15 नवंबर को। 24 में से 23 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला है और 3 पार्टीज मेन है और कैंडिडेट 24 सीटें हैं, लाजम बात है। और उनमें जो भी सूरत हाल होगी, किसकी तरफ जाता हुआ पलड़ा आपको नजर आता है? देखिए, मेरी तो प्रेडिक्शन है पीटीआई 13 सीटें, अच्छा, पीपल्स पार्टी 6 सीटें, वहदतुल मुस्लिमीन 2 सीटें, बाकी इंडिपेंडेंट। अच्छा, यानी नून लीग को कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपकी नजर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नून लीग के ज्यादातर लोग तो डिफेक्ट कर गए हैं पीटीआई की तरफ। तो ये जो दूर दराज के इलाके होते हैं ना, यहाँ पर पार्टियों से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शख्सियत अहम होती है, क्योंकि वो लोगों से राब्ते में रहते हैं, मरने जीने में शरीक होते हैं, छोटे मोटे काम कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो उनके जो जाती ताल्लुकात हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो जो अहम कैंडिडेट्स थे वो पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। और एक रिवायत रही है कि जो विफाक में हुकूमत होती है वही आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल, मैं कामयाब इसी पर होती आना है। चाहता था। उसी रवायत के पेश नजर आप ये कह रहे हैं 13 सीटें, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी बन जाती? जी, मैं वहाँ के लोगों से बातचीत करके जो तासुर मैंने कायम किया, जाहिर है मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वहाँ के लोगों से बातचीत करके, तो मेरी कैलकुलेशन ये है कि 13 पीटीआई, 6 पीपल्स पार्टी, 2 वहदतुल मुस्लिमीन, यानी और मैं कुछ एक इंडिपेंडेंट। अदनान सर, फिर माजरत के साथ वही जुमला बोलूंगा कि हवाओं के रुख बदलने के बावजूद आपको यही लगता है कि पीटीआई की सिंपल मेजोरिटी होगी वहां पे? जी, मुझे तो यही लगता है। चलिए, लेकिन आप ये देखिए ना कि खुला एक हाथ दिया गया, फ्री हैंड दिया गया बिलावल को। बिलावल ने वहां पे जिस तरह जोरदार कैंपेन चलाई, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, लेकिन उनको कोई प्रोटेक्शन थी तो वो इतने अरसे तक वहां और मौजूद अच्छा खासा रहे। वहां पे दौरानिया उन्होंने गुजारा है, वक्त गुजारा है वहां पे। जी। गुल अखलाक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इंतखाबात को? और जिस तरह ये बता रहे हैं अदनान सर के जी 13 सीट ने 13 सीटों का मतलब है मेजोरिटी, सीधी सीधी सिंपल मेजोरिटी है पीटीआई के पास। देखिए सर, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा अदनान भाई की बात से कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये दोनों तकरीबन सिमिलर के वहाँ पर हालात हैं, दोनों के कदर मुश्तरक है। और वहाँ का जो हमेशा से जो अगर हम पिछले 50-60 साल की तारीख अगर हम उठाकर देख लें तो कश्मीर के अंदर भी, और हम KPK की दिखाएं तो यहाँ पर जब पहली बार इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में,
वफाक में, तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जीती। यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों में। गिलगित बल्तिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी जीती, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में। फिर जब नून लीग की हुकूमत के दौर में हुए तो नून लीग वहाँ से जीती। तो अब जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, तो वहाँ से वो पीटीआई के लोग ही नहीं जीतेंगे। तो आपको लगता है ये जितनी मुहिम चल रही है, जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं, आवाम का आना, जम्मे गफीर इकट्ठ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें रवायती? नहीं देखें, वोटर तो हैं। जिस तरह अभी जो हालात होते हैं वहाँ पर देखें कि जब पहले इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर एमक्यूएम ने भी एक सीट जीत रही थी वहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल जो बंदा था एमक्यूएम का, वो कराची में रहा। वहाँ पर कराची के साथ कुछ तरक्कात है, वहाँ पर गया, वो वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल बंदा था, उसकी बरादरी, क्योंकि इन हलकों में जो है जीपी में और एजेके में वहाँ पर बरादरियों का भी बड़ा अमल दखल होता है। तो जिस बरादरी के जो लोग होते हैं वो अपनी बरादरी को प्रेफर करते हैं, दूसरी अगर कई बार ऐसा हुआ है एजेके के अंदर, मैंने खुद देखा है कि आपस में होता है जो कैंडिडेट है उनके 302 और कत्लों की दुश्मनियाँ होगी, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो कहते हैं नहीं यार बरादरी तो बाहर नहीं जाना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं, वो कैंडिडेट्स की ज़ाती हैसियत में भी, और फिर जो है वो नहीं तो फिर मेरा अगला सवाल यही होगा, क्योंकि हेडलाइंस का हिस्सा है, तमाम अखबारात में ये बातें छपी हुई हैं और जो बयानिया आ रहा है, यानी मरियम नवाज़ कहती हैं वाज़ेह तौर पर, उन्होंने तो तंजिया भी बोला है कि गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है, गीदड़ों की नहीं, और धांधली का भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, और साथ में कहती हैं हुकूमत के जल्द खात्मे की पेशगोई भी कर रही हैं। और अगर मैं बिलावल भुट्टो की बात करूं तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर बोला है कि आवाम के दिल में सिर्फ पीपल्स पार्टी है। देखिए ये तो नारेबाजी है ना। अब देखें पीपल्स पार्टी खाली पीली है, दावे हैं। नारेबाजी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो देखें पंजाब से शुरू हुई थी, सिंध से पहले पंजाब वालों ने पीपल्स पार्टी को, अगर भट्टो साहब को देखें तो सबसे ज़्यादा अक्सरियत को पंजाब में मिली थी, लेकिन यहाँ पर अपनी पॉलिसी की वजह से ख़त्म हो गई है। तो ये तो बयानबाजी होती है आवाम के अंदर, जो है अपने जो वोटर्स जो हैं, वो जो चंद वोटर्स हैं वो भी उनसे ना चले जाएँ, वो उनको अपने साथ इंटैक्ट कर रखने के लिए वो इस किस्म की नारेबाजियाँ, जलसे, जुलूस, ताकि वो एक माहौल बना रहे। तो जो बिल्कुल जो है पीपल्स पार्टी इसमें कुछ ना कुछ वापस लेगी। तहरीक इंसाफ जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से, जिस तरह अदनान भाई ने 13 सीटों की बात की है, तो मैं फिगर तो नहीं देता, लेकिन जो है उसमें एक सादा अक्सरियत पीटीआई जो है। तो अदनान सर फिर आप क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बस खाली पीली दावे ही हैं? बिल्कुल दावे हैं, और सियासत में ऐसा ही होता है। सियासत तो झूठ, धोखे, मुनाफिकत का नाम है। लंबी चौड़े दावे किए जाते हैं, लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, आप इसमें सच्चाई तलाश करते रहते हैं और अवाम भी सच्चाई तलाश करते रहते हैं। सच बोलना तो सियासत का काम ही नहीं है। अच्छा, नहीं वो जो कह रहे हैं कि साथ में दोनों पार्टीज जो है ना, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, साथ में धांधली का भी उन्होंने अच्छा खासा शोर गोगा शुरू किया हुआ है। वो इसीलिए ना कि अगर हार जाएंगे तो फिर कहेंगे ये धांधली हुई है, वो पहले से पेशबंदी कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ जवाब बनाया जा रहा है शिकस्त के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो जो जिस तरह वो बातें की जा रही हैं, और इलेक्शन कमिश्नर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहाँ पे जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो इस्लामाबाद में आके क्यों बोले, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें रद्द कर दी जाएंगी? देखें जी, बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, और अगर ये धांधली, तो पाकिस्तान में कोई इलेक्शन एक भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें धांधली का इल्जाम ना लगे, तो ये लगाते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाता। अच्छा, मैं फिर अगर हुकूमती वज़रा की जानिब आऊँ तो मुराद सईद का जो उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने 2 जुमले बोले हैं। एक जुमला तो उनका ये कहना है कि धांधली नहीं, अपोजिशन के करतूत उन्हें शिकस्त से दो चार कर देंगे। अगर अपोजिशन के करतूत उन्हें शिकस्त से दो चार करते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हुकूमत की कारकर्दगी किसी खाते में ही नहीं है। दूसरी जानब वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को जो है वो आवाम ने जो है ना तय कर लिया है कि अगली बार इमरान खान की है। तो इनमें से कौन सी बात सच्ची ज्यादा जाती है ना? ये तो चूरन बेचने वाले जो अपना जैसे सियासी चूरन बेचते हैं, इस तरह की बातें करके आसाब की जंग होती है, नफ्सियाती जंग होती है, लफ्जों के जरिए अपने वोट को पक्का किया जाता है। बात यह है कि 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 5 साल नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में। तो अगर वहां कुछ नहीं हुआ है तो जिम्मेदार तो वो हैं, पीटीआई तो नहीं है ना। अगर उन्होंने वहां पर 10 साल दोनों पार्टियों ने बारी बारी 5-5 साल हुकूमत की और कोई काम नहीं कर सके तो नुकसान तो उनको होगा। और पीटीआई की तो हुकूमत वफाक में है, वो भी अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं तो ये इतने बेचैन हो गए हैं। ये लोग तो 25-30 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, तो अभी इनको आप अपनी टीम। लेकिन अदनान सर एक बात, एक ज़िम्मन सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि 2 साल का दौरानिया वाकई वफाक में पीटीआई को हो चुका है, और ये भी तारीख है जो वफाक में हुक्मरान जमात है वही कामयाबी हासिल करती रही है, जिस तरह गुल अखलाक साहब ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान यानी वफाक में हुकूमत करते हुए भी कुछ जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल जिसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अवाम पीटीआई से कदरे
मुनहरफ या यूँ कह लें कि मुतनफ़र है कि वो मसाइल हल नहीं हो रहे गरीब आदमी के, तो कोई ऐसी चीज़ तो असरअंदाज नहीं होती हुई नज़र आ रही है आपको गिलगित बल्तिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, उनका सवात में बहुत ही वालिहाना किस्म का इस्तकबाल हुआ इमरान खान का, और बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ। हाफिजाबाद में भी बहुत अच्छा जलसा हुआ। लोग महंगाई से तंग हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। महंगाई जो है, सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है, और जो खाने पीने की चीजें हैं वो 50% तक महंगी हो गई हैं, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। लेकिन इसके बावजूद अभी जो सियासी तासुब होता है वो कायम है, और पीटीआई को लोगों ने छोड़ा नहीं है। और देखें आप, इसमें ये भी तो देखें ना कि कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचाया पूरी दुनिया को, तो पाकिस्तान में तो उतना नुकसान नहीं हुआ, तो ये भी इनकी कामयाबी है। फिर जब ये आए थे तो डिफॉल्ट के करीब थे, इकोनॉमी जो है वो नादहिंदा थी। तो अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनको पूरा मुद्दत दें, उसके बाद फिर इनका हिसाब किताब लें। मैं गुल अखलाक साहब से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि वाकई ये महंगाई का जो इशू है आम आदमी से लिंक करता है, और आम आदमी, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका अच्छी खासी परेशानी में है यहाँ पे वफाक में होते हुए हुकूमत, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे? नहीं, इतना ज़्यादा हमारा मैटर नहीं करेगा। देखिए ना, वहाँ पर जो लोगों का जहन होता है, क्योंकि मेरा खुद तलक जो है कश्मीर से है, तो जो कश्मीर और या जो गिलगित बल्तिस्तान ये तकरीबन एक ही हालात वाक़यात और उसका खुद मिलती जुलती है। तो वहाँ पर लोगों का जहन होता है कि एक जो मैं फ्रैंकली बात करूँ कि यार काम हमने करवाने, अगर वो वहाँ पर दूसरी हुकूमत आ जाती है तो उन लोगों के काम किस तरह होंगे, प्रोजेक्ट किस तरह होंगे? वफाक तो दूसरी पार्टी के पास है, तो वो लोग भी जो बड़े समझदार हैं कि उन्होंने भी वोट उसी पार्टी को देना होता है जो आगे उनके काम कर सके। तो काम इसलिए होंगे कि वफाक में भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो जीबी में भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो उन लोगों के जो मसले मसाइल हैं जो उनके। लेकिन गुल अखलाक साहब, जिस तरह हम तारीख की बात कर रहे हैं और जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन में होता ही ऐसे आ रहा है कि वो जो वफाक में होता है उसी की हुकूमत वहाँ पे बनती है, तो लेकिन आपको क्या लगता है कि पिछली हुकूमतों में भी अगर ये रवायत बरकरार रही तो रवायती तौर पे देखा जाए तो काम भी इतने नहीं हुए, कोई डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आई, तो अब क्या वो रवायत टूटेगी काम के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले? एक तो हो गए मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े काम दो किस्म के होते हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर आपने बहुत बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, ये लोगों के ज़ाती काम भी होते हैं। लोगों किसी के थाने का मसला होता है, किसी की का मसला होता है, वो भी लोगों के, वो लोग आम लोग जो हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने ज़ाती कामों की निस्बत जो है इज्तिमाई कामों पर। तो वो उस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि हमारे भी काम ज़ाती काम है, मामलात उसी वक्त हल होंगे जब हमारी मर्जी की, जब हमारी हुकूमत होगी और उस हुकूमत को पीछे वफाकी सपोर्ट होगी। तो वो इस चीज़ के लिए उन लोगों के जहन में ये चीज़ पहली आ रही हुई है कि हमने अपने ज़ाती काम भी निकलवाने हैं। मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह टूरिज्म है, ये वो इन मामलात को भी तो आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ना, जिस तरह वो जितना रिच है वो इलाका, तो आपको लगता है कि देखिए ना, जिस तरह हमारे जो शुमाली रकाजात है, गिलगित बल्तिस्तान पूरी बात करें, स्वात से अगर स्टार्ट हो, तो ये तो दुनिया को किसी भी खूबसूरत मकाम से अगर मुआवजा करें तो हमारे जो हैं ये इलाके जो हैं वो इससे बढ़कर हैं। लेकिन मसला फिर यह है कि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर सहूलियात नहीं है, अस्पताल नहीं है। अगर वहाँ पर हम रोड वगैरह बना दें, डेवलपमेंट वगैरह काम करें, तो ये जो है खिता जो है ये तो जन्नत नज़ीर है। और ये और पाकिस्तान नजर आती है कि नहीं बेहतर होंगे इंशाल्लाह। नाज़र, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जीतने की रवायत बरकरार है कि जो हुकूमत हुक्मरान जब आता है वफाक में उसको जीत भी नसीब होती है, तो फिर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रवायत क्या कहती है? देखिए, बात यह है, डेवलपमेंट होती तो है, ये तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उतनी नहीं शायद होती जितनी लोग तवक्को करते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट है वो तो वफाक से ही जाता है ना, वहाँ के तो इकॉनमी जो है बहुत छोटी सी है, वो तो अपने लिए वसाइल पैदा नहीं कर सकते हैं। और ये तो गैर हकीकत पसंदाना बात है कि आप 5 साल में किसी पसमानदा इलाके को यूरोप जैसा तरक्की याफ्ता बना दें। लोगों की ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, मगर सारी ख्वाहिशात पूरी तो नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये है कि एक स्टेडीली काम होना चाहिए, और जितना हो रहा है उससे भी बेहतर होना चाहिए। करप्शन भी है, ये बात भी है, नहीं होना चाहिए तो चलो मुतालबा है, लेकिन होता हुआ कोई उम्मीद की जा सकती है कि मजीद बेहतरी कोई आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान में जो डैम बन रहा है, भाषा डैम, अगर इस पे इसकी रफ्तार ठीक हो जाए, आप देखें ना कि ये तो 7-8 साल से काम चल रहा है, अभी तक शुरू ही ठीक तरह से नहीं हो सका था। अब जमीन एक्वायर हुई है और वहां पे अगर ये डैम बनने का काम अच्छा तेजी से शुरू हो जाए तो उससे उनकी आमदन होगी, उनको रॉयल्टी मिलेगी और उनका अच्छा एक जरिया आमदन हो जाएगा। उससे जो उनको पैसे मिलेंगे उससे मजीद तरक्याती काम हो सकेंगे। और मजीद मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि टूरिज्म, एक तो कोरोना आया,
उसके अलावा इलाके की पसमानदगी अपनी जगह पे है, हालांकि रिच टूरिज्म होने के बावजूद उस तरह काम नहीं हो पा रहा। तो आपको लगता है कि मजीद कुछ बेहतरी आएगी ये सैर व सियाहत के हवाले से? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि इमरान खान का निस्बतन बाकी जो माजी की हुकूमतें हैं सियाहत पे ज्यादा फोकस रहा है। तो और फिर ये भी है कि जो चीन के साथ तिजारत, जिस तरह सी पैक के मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं, अब आप देखिए ना कि थाकोट से तो हजारा तक बन गई है, यानी वो मजीद बेहतरी मोटरवे, की उम्मीद की जा सकती है। बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। अदनान साहब, आपकी इससे शिरकत और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। गुलक राग साहब, आपकी आमद का भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।